हमारे साथ हैं मयूर सर। पहले तो शुक्रिया, आप समय दे रहे हैं 18 और स्वदेश को। सर जरा मेरे को ये बताइए कि बज चुके हैं करीब एक बजने को हो जा रहा है, ठीक है, 12:50 हो चुके हैं। चांसेस कितने हैं कि 320 तक आ जाएगा नंबर सर? कुछ आपका आंकलन? नहीं, अभी 320 नहीं आ सकता। अब जब आपका डिस्कशन चल रहा था, मैं हॉल्ट पे था, मैं चुनाव आयोग की वेबसाइट चेक कर रहा था। बीजेपी 10 सीटों पर, ये मैं आंकड़ा तब बता रहा हूं जब बीजेपी नहीं, एनडीए, हाँ। जब एनडीए 290 पर था, उस वक्त बीजेपी 10 सीट, 10 सीटों पर 5,000 से कम मार्जिन से लीड कर रही थी, या 10,000 से कम मार्जिन से लीड कर रही थी। तो मैंने उठा करके उन सीटों को साइड पे रख दिया कि हो सकता है इस सीट का फाइनल रिजल्ट चेंज हो जाए। फिर मैंने चेक किया कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी लगभग 6 सीटों पर 10,000 के कम मार्जिन से लीडिंग कर रही थी, यानी यहां पर भी नतीजा पलट सकता है। और समाजवादी पार्टी की 4 सीटें ऐसी थीं जो 6,000 के नीचे से वो लीड कर रही थी, यानी वो भी नतीजा पलट सकता है। तो ये 10, 6 और 4, 20 सीटें ऐसी हैं जिसका नतीजा यहां से किसी भी और पलट सकता है। ज्यादा 50% बीजेपी की है, 50% मतलब 50% एनडीए की है, 50% यूपीए इंडिया अलायंस की है। ममता बनर्जी की एक भी सीट ऐसी नहीं है जो 25,000 के नीचे के मार्जिन से आगे या पीछे जा रही हो। कुल मिला के रिजल्ट जो है वो अब स्टेबलाइज हुए हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस लूज करेगी, बीजेपी गेन करेगा, बीजेपी लूज करेगी, कांग्रेस गेन करेगा, या समाजवादी गेन करेगा, जो भी हो रहा हो। लेकिन अब आप ये मान के चलें कि जो +15 +20 कर रहे थे वो नहीं होगा, +5 होगा, उससे ज्यादा यहां से होना नहीं है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे बताना जरूरी है, वो ये हाँ। है कि उत्तर प्रदेश में जो भारी लॉस हुआ है, हाँ। उसी की वजह से ये पूरा डिजास्टर हुआ है, ये मानने में कुछ गलत नहीं है। और नहीं मार्केट नहीं में सर। इस समय जो न्यूज फैली है, मैं ये बताना चाहूंगा निश्चित तौर पे, 2 मिनट और समय लूंगा। जब मैं इस शो पे था तो मुझे लगातार फोन आ रहे थे। लोग ये बता रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पाला बदल रहे हैं। नीतीश कुमार की 12 सीटें हैं, नीतीश कुमार की जो भी सीटें अब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया, चंद्रबाबू लगभग 12-13 पे आगे चल रहे हैं। ऐसे में ये सरकार बनेगी क्या? तो मेरा जवाब था कि भैया, रिजल्ट जब तक नहीं आते तब तक सरकार की आगे पीछे की कोई बात ही नहीं हो सकती। लेकिन जब मार्केट में इस तरह की बातें फैलने लगती हैं, जब ये मैसेजेस, ये सेंटिमेंटल मैसेजेस होते हैं, तुरंत कोई व्यक्ति कदम नहीं उठाता। टीडीपी ने बीजेपी के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ा है। चुनाव के नतीजे आते ही वो घर छोड़ के नहीं भाग सकते। और चंद्रबाबू नायडू ने इसी तरह से वाजपेयी के साथ में बैठे थे, फिर उन्होंने वाजपेयी सरकार से अपना सपोर्ट खींचा था। बहुत, वो एक हिस्ट्री है अलग अपने आप में। तो जो आप विश्लेषण कर रहे थे, वो विश्लेषण सही है। यहां से आगे वाकई में जो गवर्नमेंट बनेगी, उसमें लोगों को बहुत ज्यादा संभाल के साथ में लेकर चलना पड़ेगा, ये बात पक्की है। और इन्हीं सेंटिमेंट की वजह से मार्केट बहुत ज्यादा नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है।